पंजाब स्टेट की जिहड़ी PCC है वो जवाई जी की ड्यूटी लगी है, वो अज तुहाडे सन्मुख तुहाडे रूबरू होणगे जिहड़े अपनी आप की गल रखणगे। हुण मैं बेनती करांगा जवाई जी नूं कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। थैंक यू सर। पहले तो सबको नमस्कार, और मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हमारी फ़्लाइट ही 1 घंटा देर हो गया था और आप लोग को 4 बजे का समय दिया था। हमारे छोटे भाई राजा वारिन जी, गुरप्रीत सिंह जी, संदीप जी, केंद्र साहब, जीत जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ पत्रकार, आप मोदी सरकार के 9 साल के उपलक्ष्य तो नहीं कहूँगा कि, लेकिन 9 साल के जिस तरह से ये तानाशाही सरकार ने जो है जिस तरह से इस देश के जनता को दबाया है, उसके लिए तो फ्लाइट में, क्योंकि फ्लाइट डिले हो रही थी तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी है, मैं सुनाना चाहूँगा। जलती बस्ती, सड़ती लाशें, चारों तरफ फैली हुई महामारी है, मदमस्त सपाटे में वो एक अकेला सब पर बारी। तो क्या हुआ अगर सड़कों पर उतरी हैं बेटियां हमारी, साहब छाती पीट के कहेंगे कि एक अकेला सब पर भारी। तो इस वर्तमान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग मरे, बर्बाद हो जाए, और इनकी जो प्रहार जो हुई है इस सरकार की, आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ चल रहे हैं, एक खूबी इस सरकार की है कि वो डाइवर्शन टैक्टिक के PhD हैं किसी भी विषय में। जैसे कोई बात उठाएंगे, अगर विपक्ष कोई बात उठाती है तो उसको डाइवर्ट कर लेते हैं। अनेक उदाहरण है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6, 7, 8, 9 मिनट में मैं ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद आपका अगर कोई सवाल है तो मैं उसको कोई भी क्वेश्चन आपकी तरफ से होगा तो उसका हम जवाब दें। कांग्रेस की जो है 9 साल 9 सवाल 9 विषय पर है। पहला विषय अर्थव्यवस्था, दूसरा कृषि और किसान, तीसरा भ्रष्टाचार और मित्रवाद, चौथा चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, 5वां सामाजिक समरसता, 6ठा सामाजिक न्याय, 7वां लोकतंत्र और लोकतंत्र पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और संघीवाद पर जो है हमले किए जा रहे हैं, 8वां जिस तरह से कल्याणकारी योजना को जो एकदम खत्म किया जा रहा है, और 9वां जो हमसे है कि कोविड में जिस तरह से 40 लाख के ऊपर की जो मौतें हुई हैं और जिस तरह से उसको मिसमैनेज किया गया, उस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। और मोदी जी अपने कैरेक्टरिस्टिक तरीके से किसी चीज़ के जवाब नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि एक नया इवेंट मैनेजमेंट करके जो है इसको आपको ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी सभी उपस्थित परिपक्व पत्रकार लोग से सिर्फ मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर जरा गौर कर लिया जाए। याद कीजिएगा कि 2014 में गैस सिलेंडर का दाम 410 रुपये, अब जो है 1100 से ऊपर हो गई पूरे देश में, कुछ जगह 1300, लेकिन 1100 से ऊपर। 90% लोग उज्ज्वला योजना स्कीम में सिर्फ एक ही बार साल में रिफिल कर पाने के लिए वो लोग क्षमता रखते हैं। इस देश के 90% लोग जिनको उज्ज्वला स्कीम में गैस दिया गया था, वो सक्षम ही नहीं है फिर से जो है रिफिल करने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने इस तरह के जो है महंगाई जो है का वार कर दिया आम जनता के ऊपर। भारत के आजादी के बाद देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर दिखाई दे रही है तो पिछले 9 साल में। अब
सिर्फ गिग इकोनॉमी में जो है नौकरी बचे हुए हैं, उबर, ओला, ब्लू डार्ट, जोमैटो, स्विगी, आप कुछ भी पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी जाइएगा, लेकिन आपको किसी तरह का जो है नौकरी, सिर्फ ये जो है अर्बन क्लैप, ये सब नौकरी सिर्फ बची हुई है। और एनएसएसओ के आंकड़े के अनुसार मोदी जी ने उसको भी दबाने का कोशिश की, क्योंकि सरकार तो कभी आंकड़े पर तो विश्वास ही करते नहीं, क्योंकि जब आंकड़े पेश होंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। 30 से 40% लोग जो है बेरोजगार हैं, जो बिटवीन द एज ऑफ 20 to 35, 20 और 35, 30 से 40%। आप निकलिए मार्केट में, किसी से पूछिए बेटा क्या कर रहे हो, नौकरी नहीं है, नौकरी की खोज में। और इतने हताश हो चुके हैं नौयुवक, तो 60% के आसपास, 58% बच्चे लोग नौकरी खोजना बंद करके घर में बैठे हुए हैं। दूसरा जो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में जो डीमोनेटाइजेशन के बारे में 2000 नोट का तो चल ही रहा है, पर डीमोनेटाइजेशन के जो बारे में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि कैश को कम कर लेंगे। डीमोनेटाइजेशन से पहले 14 लाख करोड़ सिस्टम में था, अब 30 लाख करोड़ जो है कैश आ गई सिस्टम में। 14 lakh crores was the total amount of cash in the system before demonetization। और मोदी जी ने देश से कहा कि अब हम कैश जो है, कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैश में जो है भ्रष्टाचार है, कैश इकोनॉमी को बंद कर 14 लाख करोड़ को इसको कम करना है। अब 30 लाख करोड़ हो गया, 14 से 30 लाख। कैश इज इंक्रीज, कैश इज किंग। एमएसएमई का बंद हो जाना, जितने भी जो है स्मॉल उद्योग जो है डिमोनेटाइजेशन, जितने भी जो है छोटे उद्योग बंद हो गए। तीसरा प्राग जो अर्थव्यवस्था में जो है जीएसटी, क्योंकि हमने विरोध किया था जीएसटी के कानून, जब हम लाना चाह रहे थे तो इन्होंने विरोध किया। हमारी जो कानून थी वो सरल थी, आप इतने पेचीदा हैं कि पिछले, आप सोच लीजिएगा कि जीएसटी में एक इंटरेस्टिंग फीचर है, ये लोग बोलते हैं ना कि गरीब टैक्स नहीं देता है। इस देश के 64% जीएसटी कलेक्शन, 64% of GST collection comes from the poorest 50% of the country। आप देखते हैं ना कि बीजेपी वाला प्रवक्ता आकर टीवी में बोलते हैं कि टैक्स पेयर कौन है? सिर्फ इनकम टैक्स वाले टैक्स पेयर नहीं है। इस देश के जो है 64% इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है देश के गरीब से लिया जाता है। और इस देश के सबसे अमीर 10%, अदानी जी और ये बड़े बड़े लोग जो है, उनका कुल टॉप 10% ऑफ द रिचेस्ट इंडियंस का कुल टैक्स कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% है। तो देश तो गरीब ही चला रहा है। जितने बड़े बड़े मर्सिडीज बेंज और जो है ना 6 डोर वाली, 12, 6, 8 डोर, जितने भी डोर्स हैं गाड़ियों की, उनका जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4%। और जीएसटी की मार सबसे ज्यादा गरीब पर पड़ी है। जीएसटी में पिछले जब से जीएसटी लागू हुई, कम से कम 850 से ऊपर नए सर्कुलर्स निकले, मॉडिफिकेशन। छोटा दुकानदार भी एक सीए को जो है, उसको जो नौकरी में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लगाना पड़ रहा है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रही कि ये नया जीएसटी क्या है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। चौथा, 5वां, सिर्फ एक ही मकसद है, बड़े बड़े जो चंदा देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में, किस तरह से उनको मदद पहुंचाना। जब हम कानून लाए थे कि सिर्फ 2 एयरपोर्ट से ज़्यादा कोई भी उद्योग कंपनी नहीं ले सकती है, इन्होंने कानून ही बदल दिया। अब जब हमने कहा कि फॉरेस्ट में अगर आप उद्योग को सेटअप करना है तो वहाँ के जो जंगल में रहने वाले के आदिवासी समाज के लोग से अनुमति लेना पड़ेगा, उन्होंने नियम बदल दिया। तो सभी उन्होंने, इससे ज़्यादा क्या क्या मैं बता देता हूँ। हर साल 1,84,000 करोड़, 1,84,000 करोड़ का जो है टैक्स उन्होंने माफ किया। 30% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया। 1,84,000 करोड़ का जो है भेंट सिर्फ देश के सबसे अमीर लोग को मोदी जी ने दी। पहले से इनके पास इतने ज्यादा पैसे, लेकिन उनको भी जो है छूट दे दिया, क्योंकि उनको चाहिए इनडायरेक्ट फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड से माध्यम से भाजपा जो है
अपनी राजनीति से पैसे के बल पर जीतना चाहते हैं। इस देश में छठा जो है, सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटी इस देश में बढ़ रही है। सब जब कांग्रेस की सरकार थी, जो सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच में कोई ज़्यादा जिस तरह के अंतर जो अब पैदा हो रही है, वो कभी इस देश ने नहीं देखा है। इस देश ने इस तरह का जो है इनइक्वालिटी कभी नहीं देखा है। 7th जो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये चंडीगढ़ और पंजाब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करना। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जो पब्लिक सेक्टर पर जो हमेशा बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल 247 पब्लिक सेक्टर में से सिर्फ कुछ हैं जो नुकसान कर रहे हैं, नहीं तो जो 15,000 करोड़ के नुकसान है, जो लॉस मेकिंग है। बाकी जो 190 से ऊपर पब्लिक सेक्टर ने इस देश को 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट दिया एवरी ईयर। ये स्टोरी बनाते हैं ताकि वो उद्योगपति को कंपनीज बेच पाएं। आप गौर कीजिए, इस देश के जो पंडित नेहरू ने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुरू किया था, वो पंजाब के लिए भी लागू है। आप पीएसयू को बदनाम करें, लेकिन असली में पीएसयू ने इस देश को 2 लाख करोड़ हर साल जो है मुनाफा दिया है। कुछ लॉस मेकिंग है जरूर, वो 15,000 करोड़ थे पिछले साल, तो 2 लाख में से -15 कर दो। और पब्लिक सेक्टर का खत्म होने से प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स के जो है तनख्वाह भी जो है कमजोर हो गए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश करते थे, अब वो स्टेप खत्म हो गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, खासतौर से 8वां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर खत्म हो गए। ये जो उद्योगपति को इन्होंने जो हर साल 1,80,000 करोड़ का जो है फायदा पहुंचाया ना, वो लोग भी पैसे नहीं डाल रहे। वो भी समझते हैं कि अभी वर्तमान में मोदी जी के राज में पैसा डालना ही खतरनाक है। नो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कैनाल्स, रिसर्च, नथिंग। ओवर रिलायंस ऑन फेल्ड जुमलास। बट सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था में, देखिए सर, प्रेस के सभी लोगों, आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप स्टोरी किस पर लिखेंगे? NSSO सर्वे बंद, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे बंद, तो कोई भी योजना, क्योंकि मोदी जी, ये भाजपा जानते हैं कि जिस दिन सच्चाई सामने आएगी तो एक भयावह चित्र जो है आपके सामने आएगा। अब दूसरा सब जो एग्रीकल्चर का था, अब दूसरा विषय था किसान और कृषि। जल्दी से मैं समझ लूँगा। आपको तो 3 काला कानून के बारे में मालूम है किस तरह से पारित हुआ था। 300 दिन जो है हमारे किसान भाई जो है, और ख़ासतौर से पंजाब के जो है बहादुर किसान और पंजाब के जितने भी लोग हैं, सब लोग यहाँ से गए थे उन्हें समर्थन देने के लिए। उनको क्या क्या आपने नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा, फिर से नहीं दोहराना चाहता हूँ। जो शब्द जो है एंटी नेशनल, इस तरह के शब्द, जो फूड बास्केट इस देश के, जो पूरे देश को जिसके चलते जो है बच्चे लोग जो है पेट भर, हमें पूरे देश का पेट भर जाता है, उसके उनको जो आपने जो है एंटी नेशनल कह दिया। और जो प्रॉमिस किया था, कानून तो वापस ले लिया, फिर MSP सेट करने के लिए जो फॉर्मूला उन्होंने सेट किया था, अगर आपको याद होगा, C2+50, मतलब ज़मीन का कॉस्ट, इनपुट का कॉस्ट सब मिला करके, उसका तो उन्होंने जो है उन्होंने एकदम अमल नहीं किया। फर्टिलाइज़र की सब्सिडी जो है उन्होंने हटा दी, कम कर दी। पहले 2 लाख करोड़ था, इस साल के बजट में 1,50,000 हो गया, तो वो भी किसान के जो है फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी कम कर रहे हैं। इंश्योरेंस जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे बड़ा खेल क्या है? आप सोच लीजिए कि प्राइवेट कंपनी ने 34,000 करोड़ का मुनाफा बनाया पिछले साल, क्योंकि मोदी जी का एक ही काम है, प्राइवेट कंपनी को पैसा दो और फिर कॉर्पोरेट, क्या बोलते हैं उसको, जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से वापस ले लो। यही तरीका है। हाँ, तीसरा करप्शन और क्रोनिज्म पर तो आप जानते ही, हम तो अभी कर्नाटक से आए हैं, हमारे भाई भी वहीं पर थे। 40% वाली सरकार पूरे देश में हर जगह है। कर्नाटक में हाईलाइट हुआ था, पे CM, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ भी इनकी सरकार है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, यूपी और केंद्र सरकार। मोदी जी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए LIC से निवेश कराया। जब अदानी जी का स्टॉक
जो प्रक्रिया गिरने का प्रक्रिया जब शुरू हुई तो द LIC हैज लॉस्ट 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ इज द लॉस द LIC हैज सफर्ड। लोग ये सवाल करेंगे कि लेकिन निवेश था, कोई और कंपनी आप टाटा किसी और भी कंपनी में डालते हैं, क्योंकि LIC वॉज फोर्स्ड और कोई नहीं डाल रहा है उसमें पैसे, सिर्फ SBI LIC। और मोदी जी क्या करते हैं, इजराइल जाते हैं, अदानी जी साथ में जाते हैं तो वहां का बंदरगाह उनको दिला देते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए थे तो एक लंच क्रोनिज्म सुन लीजिए। अदानी जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है चेयरमैन, और वहां पर जो है 40,000 करोड़ का लोन दे दिया था वहां का कोल माइन के लिए, ब्रिस्बेन वाला कोल माइन के लिए। लंच विद SBI MD and Mr. Adani to approve a loan for Mr. Adani in Australia. प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का तो अलग स्कैम है। आप पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में 10,000 करोड़ जो है, मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ के पंजाब के जनता ने भी जो है ना देश के नागरिक को बचाने के लिए पैसे दिए होंगे। वो एक प्राइवेट फंड है साहब, वो प्राइवेट फंड है, वो मोदी प्राइवेट लिमिटेड फंड है, उसका कोई अकाउंट नहीं है। और जब उन्होंने वेंटिलेटर खरीदा तो ज्योति नाम का एक इंडस्ट्री से वेंटिलेटर खरीदा जो वेंटिलेटर था ही नहीं, जिसमें इतने लोग मर गए। गुजरात के एक ज्योति इंटरप्राइज था, उन्हीं से वेंटिलेटर खरीदा जो वेंटिलेटर बनाता ही नहीं है, और जिन्होंने वो सप्लाई किया वो वेंटिलेटर था नहीं। जहां तक, और बीजेपी इज द ग्रेटेस्ट निरमा वॉशिंग सुपर बॉश वॉशिंग मशीन विद निरमा। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, बेल्लारी भाई 16,000 करोड़ का जो है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, आपको याद होगा, बेल्लारी ब्रदर्स। ऐसे भाजपा के नेतागण जिन्होंने भूगोल को ही बदल दिया। बेल्लारी में पहले पहाड़ थे, ठीक है, पहाड़ ही खत्म कर दिए। हाँ, आप बीजेपी में आ गए थे तो वॉशिंग पाउडर निर्मा, बस एकदम क्लियर है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का कहानी देख लीजिए, देश में सभी पार्टीज को एक तरफ रखिएगा तो 57% to 60% ऑफ द मनी, पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड को बीजेपी को जा रही। पिछले बार 16 कांग्रेस पार्टी को, आई थिंक वी गॉट 11%, दे गॉट 58%। दिस इज एन ऑर्गेनाइज करप्शन, बिकॉज आपको मालूम ही नहीं है कि किसको कौन दे रहा है, किस काम के लिए दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन चाइना एंड नेशनल सिक्योरिटी। I know it is little longish press conference, but थोड़ा मैं जल्दी इसको I'll try to finish it as quickly. चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन ले लिया है लद्दाख की तरफ। अब चीन क्या बोल रहा है हम लोग से कि हम तो जो ले लिया, अब तुम 15 किलोमीटर और दूर चले जाओ, बफर जोन। लेकिन कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रहा, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रहा। देपसांग वैली, गोगरा, ऑल इज अंडर द कंट्रोल। और हमसे बोल रहे हैं हमने जो ले लिया, आप 15 किलोमीटर और जाओ, बफर जोन बनाओ। अरुणाचल प्रदेश में गांव के नाम ही बदल दिए। हम अभी मणिपुर से आए थे, मणिपुर में जो है बर्मा और चीन के बीच में जो बॉर्डर में इतने जो है अशांति पैदा कर दिया मोदी सरकार ने, तो चीन वहां पर जरूर जो है कुछ हमारे देश का जो है आंतरिक सुरक्षा पर जो है हस्तक्षेप करने का कोशिश करेगा। मोदी जी ने चीन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आप एक ट्वीट दिखाइए। 56 इंच तो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता के लिए और माइनॉरिटीज के लिए, चीन के लिए 56 इंच नहीं है। पुलवामा में बहुत सारे बातें हमने सुनी, पर आप एक चीज बताइएगा कि एक गाड़ी भर के RDX इस देश में घुस जाता है और उस पर कोई जो है जानकारी, देश ने कोई भी जानकारी प्राप्त करने का कोशिश नहीं किया। देयर इज नो रिपोर्ट ऑन द लैप्सेस ऑन, एंड सत्यपाल मलिक जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था 1 टन से ऊपर RDX एंड नो रिपोर्ट। इससे बड़ा देशद्रोही वाला काम क्या हो सकता है? इससे बड़ा देशद्रोही वाला काम क्या हो सकता है कि आप जांच नहीं कर रहे?